डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे जो है वो ठीक होंगे। आज का हमारे पास जो लेक्चर है ये है जी रियोस्टेट। ये जी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में एमसीक्यू भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बने हुए हैं। इसके अलावा इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास आसान तरीके से जो है वो आया हुआ है। इससे पहले जो है आप बाकी लेक्चर्स के लिए और इसके लिए भी ज़रूर अपना यूट्यूब चैनल जो है वो विज़िट करें। वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स प्रोफेसर मोहम्मद असलम ये लिखेंगे तो आपको फ़ौरन जो है हमारी वीडियोस इसके ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इसको जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट और बेल आइकन इसकी जो प्रेस करें। और इस तरह से आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मिल जाएंगे। और इसको सर्च करने का और आसान तरीका ये है कि अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है, आपने लेक्चर का नाम लिखा करें। बस आप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में जाके लेक्चर का नाम लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हमारा लेक्चर उसके ऊपर जो है वो आपका आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग सारों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो ही आए और खुद भी और बाकी अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से भी इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक हमारे पास है रियोस्टेट। आइए ज़रा रियोस्टेट के बारे में सीखते हैं कि ये है क्या। ये हमारे पास एक जो है वो रियोस्टेट की प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये प्रैक्टिकल में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर में उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 4000 ओहम, 6000 ओहम, 60 टॉलरेंस होती है। लेकिन इसमें जो है ना वो रेजिस्टेंस चेंज अगर हमें चाहिए हो, ये हम लैब में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बाद सेल नया हो ना तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आउट ऑफ स्केल चले जाती है। तो हमें तो स्केल के अंदर चाहिए, तो फिर हम ये रियोस्टेट का यूज़ करते हैं। तो रियोस्टेट असल में क्या है, ये एक सिलेंडर है। ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है ये इंसुलेटेड सिलेंडर है, इंसुलेटिंग सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर ये जो ब्लैक है ये तार लिखी हुई है, मैंगानीन वायर है। मैंगानीन एक मेटल है, हाई रेजिस्टेंस वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है। तो ये आपके पास जो है वो मैंगानीन वायर है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है। और इसकी खास चीज ये है कि 3 इसमें टर्मिनल है। 2 ये फिक्स टर्मिनल है, एक को ए एक को बी कहते हैं, चेन ही नाम इसके हम कर सकते हैं। तीसरा ये सी है, ये वाला, ये भी टर्मिनल है सी। 2 फिक्स टर्मिनल है और तीसरा ये सी है। सी का कनेक्शन जरा देखें। अगर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं और ये सी इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा ध्यान करें, तो करंट यूं ऐसे तार में से घूमता जाएगा और उसके बाद ये जहां पे कांटेक्ट है ये वाला, ये कांटेक्ट की मदद से करंट ऊपर आएगा, इसमें से नहीं गुजरेगा, इसमें से फिर करंट गुजर के आगे चला जाएगा। अच्छा, तो इसलिए इसको स्लाइडिंग कांटेक्ट कहते हैं, यानी जहां पे आप करेंगे वहां पे करंट ऊपर चला जाएगा। अब एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब करंट यहां से होता इसमें क्यों जाएगा, इस तार में क्यों नहीं जाएगा। ये जो है वो हाई रेजिस्टेंस वायर है ये, और ये जो ऊपर है ये लो रेजिस्टेंस वायर है। बिल्कुल ऐसे ही जब पानी के लिए अगर 2 रास्ते हों, एक आसान हो एक मुश्किल हो, तो पानी किधर जाएगा, आसान रास्ते की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये जब करंट ऐसे यहाँ से इधर आ रहा होता है इस तार के अंदर, अभी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ आके इस कांटेक्ट के ऊपर आके, ये कांटेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो इसके साथ आगे 2 रास्ते बन गए, या तो इसी तार में आगे जाए या इस तार की मदद से ऊपर चला जाए। तो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कम है, लिहाजा यहाँ पे करंट आसानी से गुजर जाएगा और इधर जो है वो आपके पास आगे मुश्किल है। हो सकता है इधर भी करंट थोड़ा जाए लेकिन वो मामूली होगा, ज्यादातर करंट इधर ही चला जाएगा। तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि करंट जो है वो सारे का सारा इधर चल जाए, हो सकता है कुछ इधर भी जाए, लेकिन ये चूंकि हाई रेजिस्टेंस है इसके मुकाबले में, इस वजह से करंट जो है वो ऊपर चला जाता है और यूं ये आगे चलता जाता है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ये तार में से करंट गुजरेगा ना,
उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि इस तरह हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज भी बने हुए हैं कि अगर एक तार है उसकी लेंथ अगर L है और उसको काट के 2 हिस्से बना दिए जाएं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ। लेंथ हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हुई है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम बहुत सारे जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। तो आइए ज़रा ये देखते हैं कि हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये आपके पास ना एक रियोस्टेट की मैं बनाने लगा हूँ। ये सिलेंडर है जिसके ऊपर जो है ना वो मैंगानीज वायर लिपटी हुई है ऐसे, और यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक A है एक B है, और ये वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है जिसकी मदद से आप आगे पीछे जा सकते हैं, और ये तीसरा टर्मिनल C है। ये इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। अब करंट हमारे पास कैसे गुजरता है ये जरा देखें भाई। अगर A से गुजरेगा, ये रेड लाइन से आपको नजर आएगा, अब आगे नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कि ये हाई रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए आसान ऑप्शन है कि इधर चला जाए, तो करंट फिर A से C की तरफ फ्लो करेगा। और अब ये जितनी तार में से करंट गुजरेगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और करंट उतना कम होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास इसके 2 फिक्स टर्मिनल हैं, तीसरा जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग टर्मिनल है। और ये जो वायर मैंने बताया ये कौन सी यूज हो रही है? मैंगानीज वायर। ये एमसीक्यू भी आया हुआ है कि हमारे पास मैंगानीज वायर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से आपके पास हाई रेजिस्टेंस वायर हमें मिल जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए इसे आप रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट का मतलब ये है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है कि हमारे पास, इसको जरा थोड़ा सा आप लिख लें कि इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। और ये है क्या? एक वायर सिलेंडर के ऊपर लिपटी हुई है, 2 फिक्स टर्मिनल है और तीसरा हमारे पास वेरिएबल है, स्लाइडिंग टर्मिनल वेरिएबल है। तो इस बात को आप यहाँ से लिख लेंगे कि इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टर है। प्रैक्टिकल फॉर्म मैंने आपको इसकी बता दी है। तो है क्या? इट इज मैंगानीज वायर रेजिस्टर, बल्कि ए मैंगानीज वायर ये है क्या? मैंगानीज वायर is wound का मतलब होता है लिपटी हुई है। A manganese wire is wound on a cylindrical cylinder. There are 2 fixed terminal A and B and third terminal is variable। तो ये हमारे पास रियोस्टेट के बारे में है। और ये मैंगानीज वायर जो है इससे बना हुआ, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। वेरिएबल सिलेंडर है, ये लाइन भी जो है वो हमारे पास एमसीक्यू आई है। तो ये बेटा आपके पास रियोस्टेट है। अब इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज नंबर 1 वेरिएबल रेजिस्टर और नंबर 2 जो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नहीं बल्कि एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसे बेटा हमारे पास 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, एज ए वेरिएबल रेजिस्टर एंड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो बारी बारी हम इसकी बात करते हैं। नंबर 1 आप देखते हैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर।
एज ए वेरिएबल रजिस्टर। अब जरा इधर देखें मेरे, ध्यान करें जरा, ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे आपके पास है, ये मैंने बताया कि एक वायर है ऐसे, और वायर रजिस्टर ही है, इसको ऐसे आप आर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास दो टर्मिनल फिक्स ये ए और बी हैं, और तीसरा जो हमारे पास टर्मिनल है वो जी सी है, सी, ये हमारे पास है सी, स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये जो आपके पास है सी एक स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये वाला जो आगे पीछे मूव कर सकता है, और ये जो इसकी पूरे की रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, लेकिन जो ये वाली इतनी है ए से सी तक, ये हमारे पास स्मॉल आर है। ये आपके पास एज ए वेरिएबल रजिस्टर जब इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात सुने, तो आप टर्मिनल कौन से इस्तेमाल करते हैं, ए और सी। एज ए वेरिएबल रजिस्टर के लिए कौन सा टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, ए और सी। ये फिक्स बातें ऐसे ही, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो अगर आप सी को बी की तरफ मूव करेंगे तो ये लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हम पढ़ के रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर, और जब ये सी ए की तरफ आएगा तो ये लंबाई कम होगी। कौन सी लंबाई की बात कर रहा हूं, जिसमें से करंट गुजर रहा है, ये जो रेड वाली, जितनी में से करंट गुजर रहा है उसे आप नाम देते हैं वेरिएबल रजिस्टर, यानी उसको आप उसमें से करंट गुजर रहा है। तो ये अगर सी बी की तरफ मूव करेगा तो फिर हमारे पास ये लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर ये सी ए की तरफ मूव करेगा तो लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो ये बेटा एज ए वेरिएबल रजिस्टर है। तो जब आप इसे वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं तो टर्मिनल ए फिक्स और सी स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं। फॉर, ये बात आप लिख लेंगे आप, फॉर वेरिएबल रजिस्टर, फॉर वेरिएबल रजिस्टर वी यूज वन फिक्स टर्मिनल, one fixed terminal A and sliding terminal C। अच्छा, ये भी MCQ आ सकता है कि आप जब एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज करें तो आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आप A और C को इस्तेमाल करेंगे। A फिक्स टर्मिनल है, C हमारे पास जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, वेरिएबल टर्मिनल है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होती है। तो अब तरीका कार क्या बताया, इफ, ये बात आप पहले समझ लें कि अगर सी रेजिस्टेंस चेंज कैसे होगी, जब सी बी की तरफ मूव करेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कौन सी है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। लेंथ कम होगी जब इधर मूव करेगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, ये इसका ट्रेंड होगा। इफ sliding terminal C moves towards terminal B, then resistance, length increases, hence resistance increases, On the other hand, if C moves towards A, then length decreases, so resistance decreases। तो ये बेटा हमारे पास एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे इसे जो है हम यूज करते हैं। बड़ा आसान मैंने बताया कि ए और सी टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं जब आप वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज करोगे। अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, जैसे मैंने बताया करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो क्या करें, सी को बी की तरफ मूव करें, ये लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसे कम करना है तो इधर करें, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। और दूसरा हमारे पास जो यूज है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर,
एज ए पोटेंशियल डिवाइडर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के लिए बेटा देखिएगा कि हमारे पास जो है ना टर्मिनल बी, ए और बी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, ये रियोस्टेट है, ये वायर की रियोस्टेट है। अब आप क्या करें कि यहाँ पे ए और सी जो है ना, इसे आप इसके क्रॉस बैटरी लगा दें, यानी अब आपने टर्मिनल कौन से इस्तेमाल करने हैं, ए और बी। और ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी, ये आपके पास है, वैसे इधर अटैच है इसके साथ है, तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर की। यहाँ तो आपने दो तारें यहाँ और यहाँ लगा देनी है। और जब ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करना है, तो जैसे देखो बेटा, हमारा मोबाइल चार्ज होता है 6 वोल्ट पे, ये हमारे घरों में आ रही होती है 220 वोल्ट। अगर मैं वोल्टेज कम करना चाहता हूँ, वोल्ट्स मुझे 6 चाहिए, तो फिर आप ना यहाँ जो है वो दोनों तारें लगा दें। और अगर टोटल जो वोल्टेज है वो 220 है या 240 है, तो अब आपको 6 चाहिए, तो इसको उस हिसाब से चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया जी, ए और बी को यूज करना है, यानी सी को नहीं आपने इस्तेमाल करना, ए और बी के दरमियान बैटरी लगा देनी है। इधर मैंने ए और सी इस्तेमाल किया था और इधर दोनों फिक्स ए और बी इस्तेमाल करने हैं। और सारे की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्मॉल आर है। और अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं करंट निकालूं, जब ये आपके पास करंट पास करेगा तो करंट किसके बराबर है, अगर वोल्टेज V है तो V ओवर R आएगा ओहम्स लॉ की मदद से। आपको फार्मूले का पता है, V इज इक्वल टू IR है और I क्या आ जाएगा, V ओवर R। अब हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस VBC, तो अगर VBC देखें तो यही फार्मूला है, I इनटू R। I तो I है, लेकिन R आप यहाँ पे कैपिटल R नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्मॉल r। तो इसकी कीमत लगाएं तो V ओवर R इनटू R आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो VBC भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो VBC भी कम होगा। आपको अगर वोल्टेज कम चाहिए तो क्या करेंगे भला, C को B की तरफ मूव करेंगे, C को B की तरफ मूव करेंगे, ये लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगी। और अगर ये ऊपर जाएगा तो लेंथ ज्यादा होगी, ये लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वोल्टेज भी ज्यादा होगी। तो ये प्यारे बच्चों एज ए पोटेंशियल डिवाइडर है। क्या मैंने बात बताई है, इसे जरा दोबारा समझ लेंगे। आपने ए और बी को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपके पास ये बैटरी आपने ए और बी के क्रॉस लगा दी, तो करंट का फॉर्मूला है V ओवर R, तो वोल्टेज क्या है IR, I की जगह पे V ओवर R इनटू स्मॉल r आ जाएगा। आगे बता देना कि अगर R बढ़ेगा, R कैसे बढ़ता है, C A की तरफ जाए तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, अगर ये नीचे आता है तो फिर R कम होगा, वोल्टेज भी कम होगा। तो फॉर पोटेंशियल डिवाइडर हम क्या है, फॉर पोटेंशियल डिवाइडर, for potential divider we use fixed terminals A and B। लो ये हमारे पास अब उधर A और C था, इधर A और B आपने इस्तेमाल कर लिया। Now I is equal to V over R। Here potential difference VBC is equal to I into small r, और I इस्तेमाल करेंगे तो V over R into small r आ जाएगा। तो ये रिलेशन जी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ट्रेंड मैंने बता दिया है, इफ ये दोनों बातें आप लिखेंगे, आप इफ C moves towards A, R increases, so VBC increases। ये जो ट्रेंड जो है ना, जो मैं ये लिख रहा हूं, ये MCQs बने हुए हैं। एंड इफ C moves towards B, ये फिगर के मुताबिक मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं, towards B, then R decreases and hence VBC
also decreases। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इसके अलावा ये जो एज ए पोटेंशियल डिवाइडर ये शॉर्ट भी आया हुआ है, इसकी बात इंशाल्लाह ताला हम जो है वो आगे जाके भी करेंगे ये शॉर्ट की। तो आज का सारा लेक्चर जरा मैं समराइज किए देता हूँ। रियोस्टेट क्या है कि एक सिलेंडर के ऊपर तार लिपटी हुई है मैंगनीज की और 3 टर्मिनल हैं, 2 फिक्स हैं, 1 स्लाइडिंग है। उसके बाद आपको पता है कि इसे एज वेरिएबल रजिस्टर का भी यूज करते हैं, ए और सी का इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स। और अगर सी बी की तरफ जाएगा लेंथ बढ़ेगी, आर भी बढ़ेगा। अगर एक तरफ आएगा लेंथ कम होगी, आर भी कम होगा। और दूसरी तरफ एज ए पोटेंशियल डिवाइडर में ए और बी इस्तेमाल करते हैं, तो जब बैटरी लगाएंगे तो करंट वी ओवर आर है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आई आर, तो ये वी ओवर आर इनटू आर है। अब अगर सी ऊपर जाएगा ये आर बढ़ेगी, आर चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वीबीसी भी बढ़ेगा। और अगर बी की तरफ आएगा तो आर हमारे पास कम होगा जिससे वीबीसी भी कम होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर है। कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो पूछें, यानी क्वेश्चन अबाउट इट। यस, किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछना हो प्लीज स्टैंड अप एट योर प्लेस। मैंगनीज जो है ये एक मेटल है, जैसे आयरन है, स्टील है, इस तरह मैंगनीज हाई रेजिस्टेंस वायर है बेटा। और हाई रेजिस्टेंस वायर इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम रेजिस्टेंस ही वायर की मदद से चेंज करते हैं, इस वजह से हम जो है वो मैंगनीज वायर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉपर, आयरन और निकल का अलॉय होता है, ये क्या होता है? अलाय है ना, मतलब अलाय होता है कि ये 2-3 मेटल्स को मिलके बनाई जाती है ताकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई की जाए। ये बल्कि इसको मेटल नहीं अलाय कहना चाहिए। अलाय होता है जब 2-3 मेटल्स को मिला देना तो उसको अलाय का नाम देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच जी। तो इसके लिए मज़ीद जो है वो आपको इसे देखने के लिए आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में भी जाके यूट्यूब में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।